अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ईसाइयों का मनाज़रे से फ़रार। आइए जानते हैं। नजरान यमन के नसरानियों का एक वफ़द मदीना मुनव्वरा आया। ये 14 आदमियों की जमात थी जो सब के सब नजरान के अशराफिया समझे जाते थे। इस वफ़द की क़यादत करने वाले 3 अशख़ास थे। एक अबू हारसा बिन अलक़मा, अहेब, अबद मसीह। अबू हारसा बिन अलक़मा ये ईसाइयों का पौप था। अहेब जो इन लोगों का सरदार था और अबद मसीह जो सरदार आज़म का नायब था। ये नुमाइंदे नहायत कीमती और नफीस लिबास पहनकर असर के बाद मस्जिद नबी में दाखिल हुए। हस्बे ज़ेल मुकालमा शुरू हुआ जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत करीमाना लहजे में इनसे गुफ्तगू फरमाई। ये सवाल और जवाबात क्या थे, आइए जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम लोग इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बन जाओ। अबू हारसा ने जवाब दिया, हम लोग पहले ही अल्लाह ताला के फर्मा बरदार बन चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम लोगों का ये कहना सही नहीं है क्योंकि तुम लोग सिलेब की परस्तिश करते हो और अल्लाह का बेटा बताते हो और खंजीर खाते हो। अबू हारसा ने जवाब दिया, आप लोग हमारे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को गालियाँ क्यों देते हो? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या कहते हैं बताइए। अबू हारसा, आप इनको बंदा कहते हैं हालांकि वो खुदा के बेटे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ हम लोग ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं और वो कंवारी मरियम के शक्ल से बग़ैर बाप के अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए। अबू हारसा, ये क्या कोई इंसान बग़ैर बाप के पैदा हो सकता है? जब आप लोग ये मानते हैं कि कोई इनका बाप नहीं तो खुदा ही इनका बाप है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर किसी का बाप ना हो तो लाजिम नहीं कि अल्लाह ताला ही इसका बाप हो। खुदावंद ताला अगर चाहे तो बग़ैर बाप के भी आदमी को पैदा कर सकता है। देखो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मिट्टी से पैदा फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाया दिया, तो क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं फरमा सकता? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगम्बराना तर्ज इस्तेदलाल और हकीमाना गुफ्तगू से चाहिए तो ये था कि ये वफ़द नसरानियत को छोड़कर दामन इस्लाम में आ जाता, मगर इन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झगड़ना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि बहस और तकरार का सिलसिला बहुत तवील हो गया। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की यह आयत नाजिल फरमाई। तर्जुमा, तो आपके पास इल्म आ जाने के बाद जो लोग इसमें से आपसे झगड़ा कर रहे हैं, आप इन लोगों से फरमा दीजिए कि वो हम अपने बेटों को बुलाते हैं और तुम अपने बेटों को बुलाओ, और हम अपनी औरतों को बुलाते हैं और तुम अपनी औरतों को बुलाओ, और हम खुद आते हैं और तुम खुद आओ। फिर हम गिड़गिड़ा कर झूठों पर खुदा की लानत डालें। कुरान की इस दावत को अबू हारसा ने कबूल कर लिया और सुबह तय पाया कि मैदान में मुबाहिला करेंगे। अबू हारसा ने लेकिन जब अबू हारसा नसरानियों के पास पहुंचा तो इसका अपनी कौम से खिताब कुछ इस तरह का था, तुम लोगों ने अच्छी तरह पहचान लिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, और खूब याद रखो जो कौम किसी नबी बरहक के सामने मुबाहिला करती है, इस कौम के छोटे बड़े सब हलाक हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इनसे सुलह करके वापस चलें और हरगिज़ इनसे मुबाहिला न करें। चुनाचा सुबह को जब अबू हारसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो इसने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन को गोद में और हज़रत हसन की उंगली थामे हुए थे। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पीछे चल रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से फरमा रहे हैं कि मैं जब दुआ करूं तो तुम लोग मेरे पीछे आमीन कहना। ये मंजर अबू हारसा देखकर कांप उठा और कहने लगा कि इस ग्रोह अंसारी में ऐसे चेहरों को देख रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो इन मुबारक चेहरों की खातिर पहाड़ भी अपनी जगह से हरकत शुरू कर दें। मेरी कौम हरगिज़ इनसे मुबाहिला न करना, वरना रुए ज़मीन पर एक भी नसरानी बाकी नहीं बचेगा। और अबू हारसा कहने लगा, ए अबुल कासिम, हम आपसे मुबाहिला नहीं करेंगे और हम ये चाहते हैं कि आप
دین پر قائم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ نصرانیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لو تاکہ تم لوگوں کو اسلام کے حقوق حاصل ہو جائیں۔ نصرانیوں نے اسلام قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے لیے جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سن کر نصرانی کہنے لگے، ہم عربوں سے جنگ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس شرط پر صلح کرتے ہیں کہ آپ ہم سے جنگ نہ کریں، ہم سالانہ 1000 جوڑے کپڑے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط مان لی اور صلح فرما لی۔ اس کے بعد نصرانیوں نے امن و امان کا پروانہ لکھ دیا گیا نصرانیوں کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجران دلوں پر ہلاکت اور بربادی آن پہنچی تھی مگر یہ لوگ بچ گئے۔ اگر یہ لوگ مجھ سے مباہلہ کرتے تو منسوخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے۔ ان کی وادی میں ایسی آگ بھڑک اٹھتی جس سے ان کی کل آبادی اور یہاں تک کہ چرند پرند جل بھن کر راکھ کے ڈھیر بن جاتے اور روئے زمین کے تمام عیسائی سال بھر ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔